आइए जानते हैं श्री कृष्ण वाणी जीवन के 7 सच्चे मंत्र हैं। दर्पण झूठ बोलने नहीं देगा, ज्ञान भयभीत होने नहीं देगा, अध्यात्म मोह करने नहीं देगा, सत्य कमजोर होने नहीं देगा, प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देगा, विश्वास दुखी होने नहीं देगा, कर्म असफल होने नहीं देगा। दोस्तों, भगवान कहते हैं यदि कभी अकेला चलना पड़ा तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। भगवान कहते हैं जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान कहते हैं जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र सहारा नाव होता है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए एकमात्र सीढ़ी सत्य है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण कहते हैं आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भगवद गीता है। भगवान कहते हैं एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य ज़रूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलें। श्री कृष्ण कहते हैं आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। भगवान कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना निश्चित हो जाता है। गीता वचन है, याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। अपने कर्म पर ध्यान लगाएं, ना कि उसके फल पर। भगवान कहते हैं इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक होती हैं, इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। उदाहरण महाभारत देखा होगा दोस्तों। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। ये श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत और सफलता सुनने से नहीं, समझने से नहीं, बल्कि आपके अनुभव से होती है। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ जाए जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है।
अपने कर्म कर सकती है, उसका फल तो निश्चित होता ही है। भगवान कहते हैं, जहाँ लुटेरों के चुंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता है, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। गुरु से ज़्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। व्यक्ति को गलतियाँ और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान होता है दोस्तों। कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। इसको कभी नहीं गंवाना दोस्तों। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना ज़रूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। इसलिए अपने वक्त को सोच समझ कर खर्च करिए दोस्तों। सच्चे संबंधों की सुंदरता एक दूसरे की गलतियां क्षमा करने में है, क्योंकि बिना कमी का व्यक्ति खोजोगे तो अकेले ही रह जाओगे जीवन के इस रण में। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपनी नज़र और दिमाग हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।